नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है इज्जत। घर में थकी हारी संध्या ने कदम अभी रखा ही था कि बेटा हर्ष उस पर चिल्लाने लगा। मम्मी, आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत ज़ोर से भूख लगी है। घर में फ्रूट्स भी आप नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे घर आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है। पीछे पीछे बेटी सालू भी कमरे से बाहर आ गई। आज का दिन ही खराब है। एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ, आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। हर्ष ने सालू की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक भी काम ढंग से नहीं करती। और रही सही कसर बच्चों की दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता। दो ही बच्चे हैं और उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे घुटने में बहुत दर्द है और थो तेल ला दो। मेरा चश्मा टूट गया है, उसे बनवा दो। लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन हर्ष और सालू भी मुस्कुराने लगे। यह देख संध्या को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो वैसे ही बहुत थकी थी और उन सबको बोल कर या डांट कर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से ऑर्थो तेल निकाल कर उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाला और धोकर फ्रूट बास्केट में रख दिया। बाजार से लाई सब्जियां निकाल बेटी के लिए सलाद काट कर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती हैं। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया। मेरे बेटे की कमाई से ही लाई हो और यहीं सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। कमला जी अपनी झेप मिटाने के लिए भी संध्या को ही दोष दे रही थी। अपने ही घर में शायद वो एक पंचिंग बैग की तरह हो गई थी। जो भी आता मुक्का मार कर चला जाता। शाम को घर आते ही कमला जी ने दिन का सारा ब्यौरा अपने बेटे सुमित को सुना दिया कि संध्या की वजह से हर्ष और सालू भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वो भी दवा समय से नहीं खा पाई। सुमित का मूड ऑफिस में बास की डांट के कारण वैसे ही बहुत खराब था और घर पर संध्या की शिकायत, उसका भी सारा गुस्सा संध्या पर ही फूट पड़ा। यार, तुम करती क्या हो घर में? मैं ऑफिस में बास की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी कामचोरी की शिकायतें सुनूं। किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम इस रोज़ रोज़ की शिकायतों से बच जाऊँगा। संध्या, जिसने अपनी 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू जी और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिया, आज यह सुनकर उसकी भी सहने की शक्ति पूरी तरह से ख़त्म हो गई। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फ़ोन किया और रात का काम ख़त्म किया और सो गई। सुबह के घर से एक बार फिर हर्ष, सालू, सुमित और कमला जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मम्मी, मेरा दूध ब्रेड कहाँ है? मुझे आज ओट चाहिए। बहू, मेरे लिए आज उपमा बना देना। संध्या, मेरा टिफ़िन और नाश्ता कहाँ है? संध्या किचन से निकल कर आई। आप सभी को क्या, कैसे और कितना खाना है, इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये राधा है। आज से आप सभी की ज़रूरतों का यही ख्याल रखेगी। ये क्या मजाक है संध्या? सुमित गुस्से से बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाना आता है। ये घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? कमला जी भी तल्खी से बोलीं। मम्मी जी, मैं वही करूँगी जो 20 सालों से आप लोगों की नज़रों में करती आई हूँ। आराम
और सुमित, आपने ही कल कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभल रहा तो आपको साफ साफ कह दूं, आप नौकर रख लेंगे। तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूँ कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ़ ना हो इसलिए राधा को काम पर रख दिया। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब राधा को समझा दीजिएगा। संध्या, ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया? संध्या की बात से बौखलाया सुमित गुस्से से बोला, नाटक? यह नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का, और हर्ष सालू, अब उन्हें क्या कहें। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला कि वो तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की है, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती, चिंता करती, लेकिन कभी बदले में मीठे दो बोल नहीं मिलते। मम्मी जी, मैं बाजार घर की, आपकी बच्चों की और आपके बेटे की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए मुझ पर चिल्लाना। हर्ष के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। सालू का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। सुमित को बॉस की डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की खुन्नस है, कभी आज तक प्यार के दो मीठे बोल बोले ही नहीं। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता आता और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर चल देता। हर बात पर मुझे झिड़क दिया जाता। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, तुम्हारी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती हैं, लेकिन मैं 24 घंटे, वो भी बिना छुट्टी लिए, आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी ज़रूरतों का हर चीज़ सही तरीके से मिल जाता है, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं और ना ही मैं ढंग से काम करती हूँ। इसलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए संध्या पलट कर बोलती है, सुमित, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दें, इज्जत दें, उससे प्यार के दो बोल बोलें। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी अकेली मेरा ख्याल ना रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गईं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।